11 जुलाई से सावन मास शुरू हो चुका है। ये महादेव का प्रिय महीना है जिसमें भव्य आयोजन के साथ शिव पूजन किया जाता है। मान्यता है कि सावन में महादेव की उपासना करने से साधक के सभी दुख दर्द दूर होते हैं। यही नहीं, इस अवधि में आने वाले तीज त्योहारों पर भी भोलेनाथ की विशेष कृपा बनी रहती है। चूँकि इस दौरान चतुर्मास होता है, इसलिए सृष्टि का संचालन भी शिव जी करते हैं। ऐसे में एकादशी पर उनकी भी उपासना करना बेहद शुभ होता है। बता दें, सावन मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि पर कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना का विधान है। कामिका एकादशी व्रत के प्रभाव से साधक को मोक्ष की प्राप्ति और आर्थिक समृद्धि मिलती है। सावन मास में कामिका एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा? पंचांग के अनुसार सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 20 जुलाई को दोपहर 12:12 से शुरू होगी। इस तिथि का समापन 21 जुलाई दिन सोमवार को रात्रि 9:38 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई को किया जाएगा। ये सावन मास की प्रथम एकादशी भी होगी। कामिका एकादशी के दिन कामिका एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। कामिका एकादशी व्रत का पारण 22 जुलाई को प्रातः 5:37 से प्रातः 7:05 तक किया जाएगा। कामिका एकादशी व्रत की पूजा विधि के अनुसार सर्वप्रथम जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात सूर्य नारायण को शुद्ध जल से अर्घ्य दें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद अपने घर में देव स्थान पर पूजा की तैयारी शुरू करें। इसके बाद पूजा स्थल की साफ सफाई करें। इसके पश्चात पूजा स्थल पर एक लकड़ी की चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें। धूप दीप अगरबत्ती जलाएं। इसके पश्चात भगवान विष्णु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। यदि संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। सुख शांति के लिए विष्णु जी से प्रार्थना करें और रात्रि जागरण करते हुए कामिका एकादशी व्रत कथा का पाठ करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ की पूजा करके आरती करें और भगवान विष्णु को तुलसी सहित भोग लगाएं और पूजा में की हुई गलती के लिए क्षमा याचना मांगे। कामिका एकादशी की व्रत के महत्व के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और तुलसी अर्पित करने से बुरे कर्मों से छुटकारा मिलता है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी को अश्वमेध यज्ञ के समान फल देने वाली माना जाता है। कामिका एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को न तो यमराज के दर्शन होते हैं, न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसके सभी पाप मिट जाते हैं। इस व्रत के अलावा पापों का नाश करने की क्षमता किसी और व्रत में नहीं है। इस दिन माँ तुलसी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और तुलसी को स्पर्श करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी के पत्ते को जल में डालकर स्नान करने से यमराज से मिलने वाली सभी यातनाएं नष्ट हो जाती हैं और तुलसी जी को भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान श्रीधर के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्ग में अमृत का पान करते हैं। कामिका एकादशी की रात्रि जो जागता है और दीपदान करता है उसके पूर्ण कर्मों का खाता बढ़ जाता है। कामिका एकादशी का व्रत करने से आर्थिक समृद्धि में भी वृद्धि होती है। ये आय के साधन को स्थायी बनाने के साथ उसमें बढ़ोतरी देता है। अतः इस दिन विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी का भी पूजन अवश्य करें। इस एकादशी पर नारायण की भक्ति करने से मानसिक सुख शांति के साथ ही परिवार में होने वाले वाद विवादों से भी मुक्ति मिलती है। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी के दिन पूजा पाठ करने के अलावा भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय भी किए जाते हैं। जैसा करने से सुख समृद्धि के अलावा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जैसे भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए भगवान विष्णु की पूजा में पीला वस्त्र, पीला पुष्प, पीली मिठाई आदि अर्पित करने से व्रती की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और उसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। यदि कोई घर के पैसों की तंगी में रहता है, रोजगार में हानि रहती है, घर में पैसा नहीं टिकता है, ऐसे में कामिका एकादशी व्रत के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने से और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने से भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। घर की सभी प्रकार की बाधाएं और दरिद्रता दूर होती है। कामिका एकादशी पर सुबह भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें और इसके पश्चात तुलसी के पौधे पर
लाल चुन्नी अर्पित करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जिससे आर्थिक समस्याएं जल्द दूर होती हैं और दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है। यदि कोई धन में वृद्धि चाहता है तो इस दिन तुलसी की मंजरी को लाल कपड़े में बांधकर अलमारी में रख दे तो माना जाता है इस उपाय को करने से साधक को जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए तुलसी के पास देशी घी का दीपक जलाएं और सच्चे मन से 11 परिक्रमा लगाएं। इससे साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और श्री हरि प्रसन्न होते हैं। कामिका एकादशी में पूजा के दौरान तुलसी के पौधे पर कलावा अवश्य बांधे। इससे साधक को सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। साथ ही तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं। इससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है।